गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th द फर्स्ट फ्लाइट से अ लेटर टू गॉड लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे और सीखेंगे। साथ ही आपके लेसन में जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उन्हें भी देखेंगे और किताब के अलावा जो क्वेश्चंस आंसर्स बाहर से प्रश्न चेंज करके पूछे जाते हैं उन्हें भी देखेंगे और सीखेंगे। जैसा कि आपके लेसन्स में 9 क्वेश्चंस स्टोरी के दौरान ही पूछे गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इन प्रश्नों को कभी कभी चेंज करके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उन्हें भी हमने साथ में लिखा है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें और इन्हें सीख सकें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या आशा थी? आंसर: लेंचो hoped for a good rain as it was much needed for good harvest। लेंचो को आशा थी एक अच्छी बारिश की, क्योंकि इसकी अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों लेंचो ने कहा था कि बारिश की बूंदें नए सिक्के के जैसी हैं? अब इसी क्वेश्चन को 2017 CBSE में चेंज करके पूछा गया है। क्वेश्चंस है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? लेंचो ने क्या महसूस किया जब बारिश प्रारंभ हुई, या कैसा महसूस किया लेंचो ने जब बारिश प्रारंभ हुई, बारिश गिरना प्रारंभ हुई? दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की, क्योंकि बिकॉज दे वेयर प्रमोसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वे एक अच्छी फसल का वादा करती हैं। जो बारिश की बूंदें हैं वह एक अच्छी फसल का वादा करती हैं। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, परिणाम स्वरूप अधिक समृद्धि लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? कैसे बारिश चेंज हो गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? और लेंचो के खेतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या लेंचो के खेतों को क्या हुआ? आंसर है, द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन एज ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain। बारिश ओलों के रूप में परिवर्तित हो गई, तेज हवा चलने लगी और उसी के साथ या बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय। लेंचो के खेतों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स व्हाट द हेल स्टॉप्ड? लेंचो ने क्या सोचा, लेंचो की क्या भावना थी जब ओले गिरना बंद हो गए? इसी प्रश्न को CBSE 2011 में चेंज करके पूछा गया है। व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सोरो? क्यों लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी? दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी जब
ओले गिरना बंद हो गए। एज क्योंकि एवरीथिंग वाज रूइंड, प्रत्येक चीज नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। एंड देयर वाज नथिंग डेट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था, न उसके पास न उसके परिवार के पास। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, वह देख सकता था एक काला अंधकार अपने और अपने परिवार के लिए। क्वेश्चंस नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किसमें और क्या विश्वास था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। आंसर्स, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड डेट गॉड सीज एवरीथिंग, उसको विश्वास था कि ईश्वर प्रत्येक चीज देखते हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि लोगों के मन में क्या है ये भी वह जानते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और वह प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने एक ईश्वर को पत्र लिखा, डिमांडिंग हिम 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी फसल को पुनः बोने के लिए उसने 100 पैसोस की मांग की ईश्वर को एक पत्र लिखकर। क्वेश्चंस नंबर 6, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। आंसर, पोस्टमैन रीड द लेटर, डाकिये ने पत्र पढ़ा। क्वेश्चंस नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। इसी का चेंज क्वेश्चंस है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, पोस्ट मास्टर ने क्या किया पत्र पढ़ने के बाद। दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। द पोस्ट मास्टर लफ्ट व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर हंसा जब उसने लेंचो का पत्र पढ़ा। बट किंतु सून ही बिकम सीरियस, और तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और भगवान के प्रति लेखक के विश्वास को देखकर वह मुड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास डगमगाए। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने रुपए एकत्रित करने का निर्णय लिया। एंड सेंड इट, और उसे भेजा लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की ओर से लेंचो के लिए। क्वेश्चंस नंबर 8, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसने पत्र के साथ पैसों को पाया। आंसर्स, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, भगवान से प्राप्त पत्र और पैसों को पाकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। एज क्योंकि ही बिलीव्ड डैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान हमारी मदद करेगा। क्वेश्चंस नंबर 9, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया। इसी का चेंज क्वेश्चंस है। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो लेंचो क्रोधित क्यों हुआ। आंसर्स, देयर वेयर ओनली 70 pesos इन द एनवॉल्व वेयर्स लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, लिफाफे में केवल 70 पैसोस थे जबकि लेंचो ने 100 पैसोस की मांग की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, इस रुपयों के अंतर ने उसको क्रोधित कर दिया था। हमने
स्टोरी के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर समझ लिए हैं। इसके बाद जो आपकी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से केवल हम एक ही क्वेश्चन को करेंगे। यही क्वेश्चन बार बार पेपरों में रिपीट होकर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letters God? क्यों पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे और क्यों उसने ईश्वर के सिग्नेचर लेटर पर डाले थे? आंसर, द पोस्टमास्टर वाज ए वेरी जीनियस फेलो। जो पोस्टमास्टर था वह एक मिलनसार व्यक्ति था। इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचो फैथ्स इन गॉड, इसी क्रम में ईश्वर के प्रति लेंचो का विश्वास न डगमगाए, ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लेंचो, उसने पैसों को एकत्रित किया और लेंचो को भेज दिया। द पोस्टमास्टर साइंड द लेटर, पोस्टमास्टर ने पत्र पर गॉड ईश्वर के सिग्नेचर डाले, लीस्ट जिससे कि लेंचो शुड थिंक डेट द मनी हैड बीन सेंट बाय गॉड, जिससे लेंचो को लगे कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। अब हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे जो इन प्रश्नों के अलावा पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड? लेंचो का मकान कहाँ स्थापित था? आंसर्स, लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर, चोटी पर लेंचो का मकान स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोस हाउस? लेंचो के मकान से या लेंचो के घर से क्या क्या देखा जा सकता था? आंसर्स, द रिवर राइप कॉर्न फील्ड एंड डॉटेड विथ फ्लावर्स कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस, नदियों को, पके हुए मकई के खेतों को और उसके साथ पंक्ति नुमा रूप में फूलों को उसके घर से देखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्ट टू द कैलामिटी? लेंचो और उसका परिवार आपदा में कैसे रिएक्ट कर रहा था, कैसी प्रतिक्रिया दे रहा था? आंसर्स, दे वेयर फिल्ड विथ सॉरो बट दे हैड फैथ इन गॉड, वे दुख से भर गए थे किंतु उन्हें ईश्वर पर विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लेंचो अपील टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर से किस चीज़ की अपील की थी? आंसर्स, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और उनसे 100 पैसोस की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पोस्टमास्टर रिएक्ट सीइंग लेंचोस लेटर? पोस्टमास्टर ने जब लेंचो का पत्र देखा तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी? आंसर, द पोस्टमास्टर लव्ड हार्टली ऑन सीइंग लेंचोस लेटर, पोस्टमास्टर दिल खोल कर हंसा जब उसने लेंचो का पत्र देखा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? बारिश की बूंदों को या बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों? आंसर, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन, बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई है, 10 सेंट एंड 5 सेंट, 10 सेंट के सिक्कों से और 5 सेंट के सिक्कों से। इट इज़ बिकॉज
यह इसलिए क्योंकि दे प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वह एक अच्छी फसल का वादा करते हैं, एंड और एज सच गुड मनी, और एक अच्छे रुपयों का भी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड? लेंचो को अपनी फील्ड से कैसी रिगार्ड थी और क्यों थी? आंसर्स, व्हेन हिट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश प्रारंभ हुई तो लेंचो रिगार्डेड हिज फील्ड विथ सेटिस्फिकेशन, तो लेंचो को अपने खेतों से संतुष्टि की अभिव्यक्ति थी। ही वॉज हैप्पी टू सी हिज क्रॉप ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, वह खुश था, उसने देखा कि उसकी फसल पानी की चादर से ढकी हुई है। ही होप्ड टू रीप ए गुड हार्वेस्ट, उसे आशा थी कि वह एक अच्छी फसल को काटेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड? लेंचो के पहले पत्र जो भगवान के लिए लिखा गया था, पोस्टर ने उसका जवाब क्यों भेजा, उसका रिप्लाई क्यों भेजा? आंसर, पोस्ट मास्टर वाज ए जेनरस एंड एमिएबल मैन, पोस्ट मास्टर एक अच्छा और मिलनसार व्यक्ति था। ही वाज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फिर्म फेथ इन गॉड, वह प्रभावित हुआ था लेंचो के भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास से। टू सस्टेन डेट फेथ, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का रिप्लाई उत्तर भेजा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज लेंचोस क्रॉप डिस्ट्रॉय? लेंचो की फसल कैसे नष्ट हो गई? हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, और कैसे उसने ईश्वर से मदद मांगी? इसी का चेंज क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड? कैसे ओलों ने लेंचो के खेतों को प्रभावित किया? व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, और लेंचो को केवल क्या आशा थी? आंसर्स, बीइंग ए फार्मर, एक किसान के रूप में लेंचो वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, लेंचो पूरी तरह से अपने खेतों की फसल पर निर्भर था। वंस ए हैवी डाउन पूर ऑक्योर्ड, एक बार उसे बहुत हैवी पानी गिरा, एक बार वहाँ बहुत हैवी पानी गिरा, बहुत तेज पानी गिरा। एलोंग विथ रेन लार्ज हेल स्टोन आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग, बारिश के साथ बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे, चालू हो गए थे। एज ए रिजल्ट द फील्ड टर्नेड वाइट, परिणाम स्वरूप उसके खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इट, ऐसा लगता था हैड बीन कवर्ड विथ साल्ट ऑल ओवर, जैसे वह नमक से चारों तरफ से ढक गए हों। हिज एनुअल क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी साल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इन द एंटायर विलेज देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम इन द लॉज, और पूरे घर में, पूरे गांव में, उसकी पूरी घाटी पर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता था। बीइंग ए फिर्म बिलीवर इन गॉड, भगवान के प्रति असीम विश्वास होने के कारण ही टर्न टू द एलएमएटी फॉर द हेल्प, उसने भगवान से मदद मांगी। ही रोट ए लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पैसोस, उसने एक पत्र लिखा और भगवान से 100 पैसोस की मांग की। सो डैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगेन टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, अगली फसल के आने तक वह अपनी फसल को पुनः बो सके। ही हैड ए बिलीव डेट गॉड, उसे ईश्वर में इतना विश्वास था कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, उसे ईश्वर में विश्वास था कि भगवान निश्चित ही उसकी पैसों के साथ मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर द लेटर? पोस्ट मास्टर को उस उत्तर के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? उस
पत्र के उत्तर देने के लिए पोस्टमास्टर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? हाउ डिड ही कलेक्ट इट? उसने उस चीज़ को कैसे एकत्रित किया? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प? और इस मदद से लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी, कैसे प्रतिक्रिया दी? इसी क्वेश्चन का चेंज क्वेश्चंस। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? और कैसे लेंचो ने उनकी मदद पर प्रतिक्रिया दी? आंसर्स। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को कागज और स्याही के साथ पत्र के उत्तर देने के लिए और भी चीज़ की ज़रूरत थी। ही नीडेड 100 पैसोस। उसको 100 पैसोस की ज़रूरत थी। ही गिव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड आस्क ऑल अदर एम्प्लॉयड टू हेल्प। और उसने दूसरे कर्मचारियों से भी मदद करने के लिए कहा। इवन फ्रेंड्स वेयर मेड टू कंट्रीब्यूट फॉर ए केस ऑफ चैरिटी। यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों से भी दान के लिए कुछ पैसे मांगे या दान करने के लिए कहा। थस इस प्रकार ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पैसे। इस प्रकार वह कुल 70 पैसे मैनेज कर पाया, जोड़ पाया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर। किंतु लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ उस पत्र से। बट ही वॉज एंग्री टू रिसीव 70 पैसों इंस्टीड ऑफ 100। 100 के बजाय 70 पैसे प्राप्त करके लेंचो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था। ही डिड नॉट डाउट गॉड। उसे ईश्वर पर भ्रम नहीं था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ईश्वर पर उसे पूरा विश्वास था। सो ही राइट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने एक दूसरा पत्र लिखा और उसमें उसने बाकी बचे हुए पैसों की मांग की। ही वार्नड हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और उसने चेतावनी दी कि इन पैसों को आप पोस्ट से ना भेजें। बिकॉज क्योंकि दोज पीपल वेयर ए बंच ऑफ क्रोक्स। क्योंकि कुछ लोग या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड हैं। इस प्रकार हमने कुल 20 क्वेश्चंस देखे, समझे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.